स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जब यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन मृत व्यक्ति को स्वर्ग में पनाह मिल जाए, ये सोचकर अनेकों प्रकार के अनुष्ठान कराते हैं। भले ही उसने क्यों न अपने जीवन में बुरे से बुरा कार्य किया हो, लेकिन क्या सच में अनुष्ठान कराने से पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग में पनाह मिल जाती है? वही सब जानेंगे इस बुद्धा मोरल स्टोरी से। एक दिन बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे कि तभी वहां एक युवक उनके पास आता है। वो काफी परेशान भी दिखाई देता है। बुद्ध ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। युवक ने कहा कि उसके पिता का देहांत हो गया है और वह उस दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा, लेकिन वह अपने पिता के लिए जीवन के बाद के सर्वोत्तम अनुष्ठान करना चाहता है ताकि उसके पिता की आत्मा स्वर्ग में जाए। भले ही मेरे पिता ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, अनुरोध के साथ आया हूँ। कृपया मेरे पिता के लिए जीवन के बाद के अनुष्ठान करें ताकि उनकी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश कर सके और वहां निवास कर सके। ये सब सुनकर बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, 2 मिट्टी के घड़े, कुछ कंकड़ और मक्खन बर्तन में भरने के लिए लेकर आओ। युवक यह सोचकर कि ये सारा सामान अंतिम संस्कार के लिए है, जल्दी से जाता है और सारा सामान खरीद कर ले आता है और बुद्ध के समक्ष रख देता है। बुद्ध ने कहा कि एक बर्तन में कंकड़ और दूसरे में मक्खन भरकर अच्छे से बंद कर दो और फिर जाकर दोनों घड़ों को पास के तालाब में गिरा दो। ये आदेश सुनकर युवक ने वैसा ही किया और दोनों घड़ों को नीचे तक डुबा दिया। तब फिर बुद्ध ने कहा, अब उन्हें एक छड़ी से तोड़ दो। युवक ने जोरदार प्रहार किया और दोनों घड़ों को तोड़ दिया। एक बर्तन से मक्खन सतह पर तैरने लगा और दूसरे बर्तन से कंकड़ नीचे बैठ गए। फिर बुद्ध कहते हैं कि अब अपने सभी पुजारियों को बुलाओ और उनसे प्रार्थना करने को कहो ताकि जो मक्खन है वो पानी में डूब जाए और कंकड़ सतह पर तैरने लगे। ये सुनकर युवक हैरानी से पूछता है कि बुद्ध, यह कैसे संभव है? कंकड़ पानी से भारी होते हैं और वे केवल तल में ही रहेंगे, जबकि मक्खन पानी से हल्का होता है और यह केवल तैरता ही रहेगा। अतः इसके विपरीत करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। यह सुन बुद्ध ने कहा, युवक, आप प्रकृति के नियम को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि यह नियम सभी पर लागू होता है। अपने पूरे जीवन में यदि आपके पिता ने कंकड़ की तरह भारी गलत काम किया है तो वह नीचे जाने के लिए बाध्य है और कोई भी उसे नहीं उठा सकता। यदि आपके पिता ने सही कर्म किए हैं जो मक्खन की तरह हल्के होते हैं तो वह ऊपर जाने के लिए बाध्य है और कोई भी उन्हें नीचे नहीं धकेल सकता। बुद्ध ने अब तक जो कुछ भी कहा उसे सुन अब युवक पूरी तरह से प्रकृति के नियम को समझ गया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और प्रकृति के नियम की शिक्षा पाकर उन्हें धन्यवाद किया। प्रकृति का नियम हमें स्पष्ट से परिभाषित करता है कि जीवन में हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं वह हमें वापस मिलने वाला है। यही कर्म का नियम है। कोई बाहरी शक्ति इसे बदल नहीं सकती। जब तक हम जीवित हैं, हमें अपने जीवन में केवल अच्छे कार्य ही करने चाहिए।
जो बोओगे वही काटोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।